कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि यदि ईश्वर है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता। संसार में ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं, ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जो अस्तित्व होते हुए भी दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके कार्यों से पता चलता है कि उनका अस्तित्व है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार से बिजली, विद्युत नजर नहीं आती लेकिन मशीनें चलती हैं। मशीनों का चलना ये बताता है कि विद्युत है, विद्यमान है, विद्युत का अस्तित्व है। मशीनों के चलने से हम विद्युत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। विद्युत जब कट जाती है, चली जाती है, तो मशीनें चलनी बंद हो जाती है और विद्युत के आने से, विद्युत के विद्यमान रहने से मशीनें चलनी शुरू हो जाती हैं। तो वो विद्युत के अस्तित्व का द्योतक है मशीन, और बताते हैं कि विद्युत का अस्तित्व है। ठीक इसी प्रकार इस संसार की महान रचना को देखकर, जीवों के अद्भुत शरीरों को देखकर ये मानना पड़ता है कि इसका कोई रचनाकार, कोई अलौकिक शक्ति है जिसने इसे बनाया है, क्योंकि इस संसार को बनाने वाला कोई ना कोई है और वो ईश्वर है। वो अलौकिक शक्ति ईश्वर है। ईश्वर रूपी अलौकिक शक्ति ने इस संसार को बनाया है। इस कारण हमें ईश्वर की जो है सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। ईश्वर दिखाई भी देता है, परंतु इन आंखों से दिखाई नहीं देता, पवित्र अंतःकरण से उसका अनुभव किया जाता है। उसका अनुभव करने का मुख्य साधन है योगाभ्यास। योगाभ्यास का निरंतर अभ्यास करने से हम उस ईश्वर के दर्शन करने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि हमारे मन पर, हमारे चित्त पर, हमारा जो अंतःकरण है, हमारे अंतःकरण पर राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि मल हैं जो भरे पड़े हैं। यदि इन मलों का निस्तारण हो जाए, इन मलों का जो शुद्धिकरण हो जाए, तो हम उस परमपिता परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं।